अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे पास एक 12 वोल्ट की सप्लाई का बोर्ड है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसी से डीसी वोल्टेज कैसे बनते हैं और किसी भी चीज़ के लिए जो डीसी वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो कैसे जनरेट किए जाते हैं। इसके अंदर की गेम का मैं आपको बताऊंगा कि वोल्टेज कैसे सफ़र करते हैं और कैसे एसी से डीसी वोल्टेज बनते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। ये हमारे पास एक वूफ़र की JBL के वूफ़र की सप्लाई कार्ड है। ये AC 220 वोल्ट AC लेकर आगे 12 वोल्ट DC आउटपुट निकालता है। यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास AC इनपुट आ गई। 220 वोल्ट AC इनपुट, यहाँ से AC आती है। एक ये तार आ गई, एक ये तार आ गई। एक लाइन है, एक दूसरी लाइन है। एक बिल्कुल सीधी आ गई, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ये AC वोल्ट को DC वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, रेक्टिफाई कर देता है। एक ये सीधी तार आ गई, यहाँ से एक लाइन, दूसरी लाइन फ्यूज़ के ज़रिए होकर यहाँ पे आती है। ये फ्यूज़ है। उसके बाद ये फ़िल्टर कैपेसिटर में जाती है। मेन फ़िल्टर कैपेसिटर ये नॉर्मल 450 वोल्टेज और 68 UF का होता है। यहाँ से फ़िल्टर उठता है। फिर उसके बाद इसकी लाइन जाती है यहाँ पे FET में। ये FET है, SMD डिवाइसेस लगी हुई है, ये FET है। यहाँ से करंट होता है, इसको ड्राइव देने वाला है ये IC UC 3843 या इस तरह का कुछ भी IC होता है किसी भी नंबर का, ये IC इन रजिस्टर के थ्रू होते हुए ये चलता है, फिर ये चलता है। ये IC पल्स जनरेट करता है DC 12 वोल्ट। पहले अभी इतनी जल्दी DC वोल्टेज नहीं बनते, लेकिन ये 220 वोल्ट AC इनपुट हो गई, यहाँ से रेक्टिफायर हो गया, 220 वोल्ट DC बन गया। DC वोल्ट को फ़िल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर लगा होता है, फ़िल्टर कैपेसिटर। यहाँ पे 300 350 वोल्टेज होते हैं DC वोल्टेज। फिर वहाँ डालते हैं सीधा यहाँ पे FET में। उसके बाद ये IC होता है, पल्स जनरेट IC, यहाँ से पल्स जनरेट होती है। फिर ये सीधा जाता है चॉपर ट्रांसफार्मर को। चॉपर ट्रांसफार्मर 220 वोल्टेज DC को AC वोल्टेज में 12 वोल्ट AC में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से फिर से AC में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। ऑप्टो कपलर चलेगा तो ही इसको ड्राइव मिलेगी, तो ही इसको वोल्टेज मिलेंगे, और इसलिए ये सिलसिला पूरा का पूरा एक निज़ाम है। ये बनेगा। उसके बाद यहाँ पे 212 वोल्ट AC यहाँ पे बन के आ जाते हैं। उसके बाद ये आ गए रेक्टिफायर डायोड। ये यहाँ से रेक्टिफायर कर देता है, आगे से फ़िल्टर कर देता है करंट। ये 12 वोल्ट फ़िल्टर शुदा करंट आ जाता है। उसके बाद ये सीधा रजिस्टर से होते हुए यहाँ पर इन दो पॉइंटों पे जमा नफ़ी के पॉइंट हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट DC करंट मिल जाता है। यहाँ से AC करंट लेते हैं और यहाँ से ये बन के सारा सिस्टम होकर प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ से DC 12 वोल्ट करंट मिल जाता है। ये है इसकी कन्वर्टिंग, इसकी रेक्टिफिकेशन। सप्लाई सेक्शन ऐसे काम करता है।